नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे बोलते हैं लागत लेखांकन। ठीक है, लागत मतलब कॉस्ट निकालना। अब देखिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको अब इस ईयर में आपको कॉस्ट निकालना सीखना ही पड़ेगा और ये भी जानना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर में जहां तक वीडियो को आखिरी तक छोड़ दें, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लागत लेखांकन, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या, जरा देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप मतलब क्या होता है बच्चों? स्कोप मतलब होता है क्या? क्षेत्र। हमारा बॉर्डर इतना बड़ा है, इतने ही बॉर्डर में हमें रहना है। इस बॉर्डर से बाहर जाएंगे तो हमको क्या होगी? समस्या होगी। चलिए अब देखिए, इससे पहला स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला जो आ जाता है हमारा, वो क्या आ जाता है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्या आता है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब जैसे मैंने ये पेन बनाया है, ठीक है, अब इस पेन में बहुत सारे खर्चे होंगे, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल इसमें लेबलिंग का खर्चा हो गया, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, कलरिंग का खर्चा हो गया, मतलब अलग अलग सेक्शन के खर्चे होंगे। तो हम उसको क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। पहला स्कोप ये होगा कि कॉस्ट को क्लासिफाइड करना जो उसमें होता है। दूसरा आता है कॉस्ट रिकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया? अलग अलग खर्चे को बांट लिया, अब उसको क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे। भाई पेन में लेबलिंग करना है, कलरिंग करना है, अलग अलग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। तीसरा आता है कॉस्ट एलोकेशन। एलोकेशन मतलब जो जहां का है उसको वहां पे फीड करना। पैकिंग वाले पैकिंग को, लेबलिंग वाले लेबलिंग को, डिजाइनिंग वाले डिजाइनिंग, सब अलग अलग सेक्शन में उसको हम फिट कर देंगे, एलोकेट कर दिया उसको। अगला आता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अब जब कभी भी हम अगली बार इस पेन को बनाएंगे तो हम एक बार उसको कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा खर्चा इस पेन पे इतना आ सकता है। ठीक है। अगला आता है कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। अब जब हम 2-3 बार इसी पेन में बार बार बना चुके होंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास रिकॉर्ड भी रहेगा, हमारे पास अलग अलग खर्चे रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन कर सकते हैं कि देखिए इस बार इतना सस्ता पड़ा, इस बार इतना महंगा पड़ा। ठीक है। अगला देखिए कॉस्ट कंट्रोल। हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ना। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इस बार हमें पेन पड़ गया 10 रुपया, अब पिछली बार पड़ा था 9 रुपया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम बेसी जैसा करना उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग। अब देखिए कॉस्ट रिपोर्टिंग का मतलब कहता है लागत को रिपोर्ट करना। हमारा कॉस्ट क्या कर रहा है? 10 रुपए पड़ रहा है, तो हम क्या किए? अपने परचेज डिपार्टमेंट ने देखो भाई कह दिया, देखो ये रिपोर्ट है मेरा, इसमें इतना खर्चा हुआ, इतना इनडायरेक्ट टैक्स में से, डायरेक्ट टैक्स में से, तो हम तरह तरह से करके उसको हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन। हमें क्या हुआ भाई? कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा था, हम क्या करेंगे? उसको घटाएंगे। मार्केट में कोई चीज 15 रुपए बिक रहा है, हम उसको कोशिश करेंगे 14 का बेचे, तो हमारा क्या हो? रिडक्ट कर सकते हैं उसको। फिर लास्ट में आता है कॉस्ट ऑडिट। जब हमारा साल के आखिरी में बैलेंस शीट पीएल बनता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आके उसको ऑडिट करता है और साथ ही साथ हमारे जितने प्रोडक्ट है उसको कॉस्ट को भी ऑडिट करता है। कहीं लोग झूठ तो नहीं बोले, मार्केट में दिखावा तो नहीं कर रहे हैं गलत प्रॉफिट कमाने के लिए, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या था? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आगे चले। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है? अगला क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस है, होगा ना। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी पर्टिकुलर वस्तु की लागत को बताता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? कि हमारे साल के पूरे वित्तीय वर्ष के हमारे बैलेंस शीट, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट सबको बताता है। ये हमारे व्यापार की स्थिति, व्यापार के लाभ हानि को बताता है, लेकिन ये क्या बताता है? हमारे कॉस्ट को बताता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले उसका बेसिस है, सॉरी गया क्या, एक सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे? बेसिस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? कंपलसरी। क्या है? कंपलसरी। अब देखिए
जो है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी होता है, लेकिन जो कॉस्ट वाला होता है वो कंपलसरी नहीं होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी इसलिए होता है कि उसको नहीं बनाएंगे तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि साल भर में कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, हमारे डेब्टर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, हमारे हमारे जो है कि बैड डेब्ट्स कितना हुआ, हमारा एसेट्स कितना है, फर्नीचर कितना है, कैपिटल कितना है, ये सब तमाम चीज जानकारी हमें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कॉस्ट को नहीं बनाएंगे तो उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट वाले में क्या है, हम अलग अलग एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पेन में जो पैकिंग का खर्चा उसको अलग कर देंगे, हम पेन में जो लेबलिंग खर्चा उसको अलग कर देंगे, हम पेन में जो उसके ब्रांडिंग खर्चा उसको अलग कर देंगे। लेकिन क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप खर्चों को अलग अलग कर सकते हो? नहीं। जब आप पीएल बनाते हो तब उसी में वेजेस भी रहता है, सैलरी भी रहती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, सब एक ही में मिक्स रहता है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग के हम खर्चों को अलग कर सकते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग खर्चों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है कंट्रोल। हम क्या करेंगे, अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा गिर रहा है पेन पे तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या आप लॉस कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। वो हमारे साल भर के इनकम और लॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बढ़िया सेल और परचेस करते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा, स्कोप ऑफ यूज। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका यूज हर कोई करता है। आप अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट, पीएल ये सब बनाते हो तो हमारे कस्टमर भी देखते हैं, हमारे मैनेजर भी देखा होगा, हमारा जितने मतलब सब कोई देख सकता है, लेकिन कॉस्ट को कौन देखेगा? हमारे सिर्फ दुकानदार में जो हमारे कॉस्ट डिपार्टमेंट होगी, कॉस्ट को जो देखता होगा वही देख पाएगा, सिर्फ उसी के लिए यूज है। ठीक है, अगला क्या है, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें कॉस्ट में कोई प्रॉफिट लॉस की जानकारी नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी होती है। ठीक है, अगला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेंसेस। हम क्या करते हैं इसमें, कॉस्ट में एक्सपेंसेस क्या करते हैं, बांट देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन फाइनेंशियल में हम नहीं बांटते, स्ट्रक्चर उसका एक ही में रहता है। ऑडिटिंग, हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट में ऑडिटिंग एक साथ सबका होता है, पीएल का भी होता है, ट्रेडिंग का भी होता है और बैलेंस शीट का, लेकिन कॉस्ट में क्या होता है, सिर्फ कॉस्ट की ऑडिटिंग होती है। ठीक है, अगला आता है सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, इसमें साल भर में होता है और इसमें जब जब बनाते हैं तब तब इसकी कॉस्ट की हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, डिफरेंस था, पेपर में आता है, 5 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है उसका, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हम बात करेंगे कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कैसे डेवलप हुआ, लगातार उसकी हम विकास को देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। जब अंग्रेज आए थे तो उस समय एक ऐसा दौर आया था कि देश में बहुत तेजी से हर तरह की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, लोग फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिए, लोग तरह तरह के मशीनें बनाना शुरू कर दिए, लोग बड़े बड़े कारखाने खोला, तो एक क्रांति आई जो कि बहुत तेजी से समाज में इंडस्ट्रियल की तरफ खींच के ले गई। अगला आया साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेजनलाइजेशन, सॉरी रैशनलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक पद्धति भी आ गई, लोग प्रबंध को फॉलो करने लगे हैं, तरह तरह के सिस्टम को साइंटिफिक रूल की तरफ समझने लगे। फिर आता है पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन, जब लोग प्रोडक्शन करने लगे तो उसके लिए पॉलिसी करने लगे, हाँ इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना हमारा पॉलिसी ये लागू होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें उसमें आ गई। अब आता है कंपटीशन अमंग द इंडस्ट्रीज। भाई जाहिर सी बात है जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल जाएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। जहां एक ही तरह के एक ही नेचर के लोग काम करना शुरू कर देंगे वहां कंपटीशन शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक, उसके लिए हमें कोई आग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला आता है प्राइस कंट्रोल। भाई जब कंपटीशन होगा तो हर कोई क्या चाहेगा कि हम अपना प्राइस कम से कम लाएं, तो लोगों ने प्राइस कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर अगला आता है गवर्नमेंट एड। गवर्नमेंट भी बीच में आ गई, भाई गवर्नमेंट भी उसमें बहुत तेजी से ध्यान देने लगी कि यार हमारा लोग जो है इंडस्ट्री भी ध्यान दे तो हम इस पर ध्यान दें, तो उसमें पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन आ गया। फिर आया इकोनॉमिक प्लानिंग, हम अपने इकोनॉमिक को कैसे और ग्रोथ करवा सकते हैं, कैसे उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, ये भी बीच में आ गया। फिर आ गया प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम कैसे जो हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास जो संसाधन है, कैसे उसका प्रॉपर यूटिलाइज करें, उसको सही तरीके से यूज करके हम उसका सही रिजल्ट लेके आए। फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसी के बाद वर्ल्ड वार भी हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। अगला आता है डिप्रेशन पीरियड ऑफ 1929, 1929 की मंदी भी इसी में आ गई, तो उससे थोड़ा सा दबाव प्रेशर पड़ा, उसका इफेक्ट हमारे इसमें पड़ा कॉस्ट में भी। ठीक है, फिर आता है अब ये तो जो पढ़े आप डेवलपमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, मतलब इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग की उसमें विकास हुआ, लोगों ने कॉस्ट पे ध्यान देना शुरू किया, ये उसका एक विकास का क्रम था जो मैंने बताया है। अब आता है
कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया, भारत में कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे शुरुआत हुआ, कब हुआ, किसने किया, तो इस बात को जानने के लिए पहला पॉइंट पढ़िए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अगर कोई आपसे पूछेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में शुरुआत कब हुआ, तो आप बताइएगा कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उसी समय से शुरुआत हुई मानी जाती है। दूसरा, इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड ओनली इन लार्ज मिल्स एंड फैक्ट्रीज। जब इसकी शुरुआत हुई कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में, तो शुरुआत में सिर्फ इसका जो प्रयोग है, इसका जो यूज है, सिर्फ बड़े बड़े फैक्ट्रीज और बड़े बड़े मिल्स के लोग यूज करते थे इसको सही करने के लिए। तीसरा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज ग्रू एंड द नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्रीज्ड। जब भारत को आजादी मिल गई, अब भारत आजाद हो गया, तो एक तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रीज थी बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगी कि भाई गुलामी देश आजाद हो चुका था, हम लोग गुलामी से बाहर निकल चुके थे, जंजीरें टूट चुकी थी, तो लोगों ने बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू किया और कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत भी उसी तरह से बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी। ठीक है, अगला क्या है इसमें, अब अगला देखिए चौथा नंबर उसी का पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्ट्री का है। चौथा, इन 1944 द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। अगर कोई पूछेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है रूल है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1944 में। किसने किया, ICWA, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 1944, डेट याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है, दिस गेव कॉस्ट अकाउंटिंग अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया। जब ये शुरुआत हुआ, ये एक्ट आ गया जो एस्टेब्लिश हो गया, तो ये भारत में एक प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटिंग का रूप ले लिया, स्ट्रक्चर ले लिया। और लास्ट आता है, टुडे इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल बिग इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट सेक्टर। आज का समय ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आज के समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, यहां तक कि गवर्नमेंट की भी सेक्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज हो रहा है। तो ये था भारत में लागत लेखांकन का क्रम और इतिहास। अगर ये आप 6 पॉइंट लिखते हो तो बहुत अच्छा एक इंप्रेशन बनेगा, बहुत अच्छा आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब आता है नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग की इंडिया में नीड क्यों पड़ी, ऐसी क्या बात थी या ऐसा क्या जरूरत था कि भारत में लागत लेखांकन की आवश्यकता पड़ी या उसका नीड पड़ा, क्या बात थी। तो आइए इस पॉइंट को, कारण को जानते हैं। पेपर पूछता है, यही सब प्रश्न माध्यम से पूछता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि सही जानकारी और सही इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 4 पॉइंट पढ़ लेने से पेपर में आप पास हो जाओगे, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लेने से बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम आराम से एकदम सिंपल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, नॉलेज अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लोग जो इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने लगी हमारे आजादी के बाद भारत में, तो लोगों को क्या हुआ, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम पेन बना रहे हैं कोई, उसका कॉस्ट का जानकारी नहीं हो पा रहा था, पहला समस्या। दूसरा समस्या, लोग इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, ये सब कुछ ही पता नहीं चल पा रहा था। तीसरा, नॉलेज अबाउट एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस। किसी को अपने एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की जानकारी नहीं थी। चौथा, नॉलेज अबाउट डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी। कौन सी डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ रहा है, कितना उसका एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ पता नहीं चल पाता था। कंपटीशन ऑफ टेंडर प्राइस। अगर कोई टेंडर, पहले के जमाने में क्या था, बोली लगता था, कोई भी टेंडर आता था सरकार का, बोली लगता है, आज भी लगती है, और उस टेंडर का लोग प्राइस नहीं निकल पाते थे कि इस टेंडर की प्राइस हमें कितनी पड़ेगी, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना रॉ मटेरियल लगा, ये सब जानकारी नहीं पता था। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कहां पे हमारा प्रोडक्शन, हमारा सप्लाई ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है, वो भी नहीं पता चल पाता था। टू सर्व द कॉजेज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां चेंज हो रहा है, कहां घट रहा है, कहां बढ़ रहा है, इसे जानकारी ही नहीं था। क्यों, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पता था। अगला, बस, तो ये था नीड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये उसकी जरूरत थी, उसके कारण थे जिसकी वजह से लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं समझ पाते थे, और इसी के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य काम करने का। इससे पहला पॉइंट है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने ये पेन बनाया, अब इस पेन की कीमत 10 रुपए है, तो हम अपने हिसाब से इस पेन की कीमत 9 रुपए कर सकते हैं, क्योंकि हमें जानकारी होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे कहां घटाना है। दूसरा, कॉस्ट कैलकुलेशन।
हम पेन बना रहे हैं, हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें मटेरियल कितना लगा, एक्सपेंसिव कितना लगा, मशीन कितने लगी, कितने चार्जेस हुए, सब जोड़ के बता सकते हैं। तीसरा प्रॉफिट प्लानिंग, अगर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम भविष्य में प्रॉफिट को अपने प्लानिंग करके इंक्रीज भी कर सकते हैं। चौथा डिसीजन मेकिंग हेल्प, हम भविष्य में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें भी हमें ये मदद करता है। और पांचवा क्या है, फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, हम अपने सेलिंग प्राइस को फिक्स भी कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। तो ये 5 पॉइंट हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसमें 5 और है। बजट प्रिपरेशन, हम बजट बना सकते हैं। फिर क्या है, फाइंडिंग वेस्टेज, हम अपने वेस्ट को फाइंड कर सकते हैं कितना वेस्टेज जा रहा है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी, हम अपने एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। और इन्वेंट्री कंट्रोल, हम अपने इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मदद करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। आज जो हम यहीं पे अपने वीडियो को रोक रहे हैं, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और इस चैप्टर को जारी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने में जो आनंद है ना, वो इकट्ठे पढ़ने में आनंद नहीं है। इकट्ठे आप सब पढ़ लोगे तो पचा नहीं पाओगे, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।